नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। प्रथम दृष्टया ही मामला बड़ा संगीन और हत्या का प्रतीत हो रहा था। मल्टीपल जगह से बांधने के उपरांत शव में चारों तरफ से साड़ियां लपेटी गई थी और साड़ियों के ऊपर पत्थर रख कर उसको बोरी में भरा गया था। उनका यह था कि पानी कुएं में कम है और इनको इस बात की आशंका थी कि एक ही कुएं में 2 बोरा डाल दे तो ऊपर जल्दी आ जाए। नमस्कार, मैं भारती और आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। अमलेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया में हुए नृशंस हत्या का खुलासा दुर्ग पुलिस ने आज किया है। 24 घंटे के भीतर ही हत्यारे दुर्ग पुलिस के गिरफ्त में हैं। दरअसल रविवार को 2 बॉडी मिली थी अमलेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया में। 30 फीट के 2 अलग अलग कुओं में एक 8 से 10 वर्षीय बच्चा और साथ ही 30 से 35 वर्षीय महिला का शव दुर्ग पुलिस को बरामद हुआ था और शव मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने जब गांव के लोगों को पूछा, गांव के लोगों से जब पूछताछ की गई तब पता चला कि छत्रपाल नामक एक व्यक्ति के घर पे इस महिला को देखा गया था, उससे मिलने जाते समय देखा गया था। साथ ही ऐसी गतिविधियां करते हुए छत्रपाल को देखा गया था कि छत्रपाल को बोरे के साथ इधर उधर जाते हुए देखा था और यही वो चीज़ थी जिससे पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने छत्रपाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब इस पूरी घटना का खुलासा हुआ और फिर पता चला कि छत्रपाल के साथ साथ उसका चचेरा भाई शुभम भी इस हत्याकांड में शामिल है। दरअसल पूरा जो मामला है वो अवैध संबंध से जुड़ा हुआ है और जिस महिला की बॉडी मिली है उस महिला का नाम पल्लवी चतुर्वेदी बताया जा रहा है। 26 वर्षीय छत्रपाल सिंह और सुनीता चतुर्वेदी से इंस्टाग्राम पर मिलता है। दोनों की ही दोस्ती होती है, बातचीत होती है, दोनों एक दूसरे को मिलने आते हैं और ये पहचान कब प्यार में बदल जाती है ये पता नहीं चलता। लेकिन इनका अफेयर कई सालों से चल रहा था और जब छत्रपाल की शादी तय होती है और महिला को पता चलता है कि उसके प्रेमी की शादी तय हो गई है, तब वो उसे बार बार कॉल करती है और शादी करने के लिए कहती है, क्योंकि छत्रपाल ने महिला को ये झांसा दे के रखा था कि वो उससे शादी करेगा और उसके बच्चे को भी अपना लेगा। लेकिन उसकी शादी जब तय हो गई तो वो अपना किनारा काटने लग गया और इस बात से महिला का गुस्सा बढ़ गया और महिला उससे बातचीत करने लग गई। इस चीज़ के लिए बार बार दबाव बनाने लग गई कि छत्रपाल उससे शादी करे। छत्रपाल की हाल ही में शादी हुई थी अप्रैल में और उसके बाद भी जो महिला है उसे लगातार कॉल कर रही थी और इस चीज़ से परेशान होकर छत्रपाल ने अपना फ़ोन जो है वो अपने चचेरे भाई को दे दिया, जिसके बाद से महिला की जो बातचीत है वो शुभम से भी होती थी। इस सभी चीज़ों से परेशान होकर छत्रपाल और छत्रपाल के चचेरे भाई शुभम दोनों ने ये प्लानिंग की कि महिला को पहले तो डराना धमकाना है, अगर इससे वो समझ जाती है तो ठीक है, वरना उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। इसी चीज़ के लिए उसे समझाने के लिए खमरिया में उन्होंने बुलाया। जो महिला है सुनीता चतुर्वेदी, वो रायपुर की रहने वाली थी और दोनों ही इंस्टाग्राम में मिले थे। महिला को समझाने के इरादे से खमरिया में ग्राम में बुलाया गया और अगर नहीं समझती तो इस स्थिति में हत्या की जो षड्यंत्र है वो पहले से ही दोनों भाइयों द्वारा कर ली गई थी कि यदि महिला नहीं मानती है तो उसे रास्ते से हटाना है। महिला को उन्होंने बुलाया और समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिला उसी वक्त ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बात करने लग गई, जिससे दोनों भाइयों ने उसे मौत की नींद सुला दिया। छत्रपाल और शुभम ने मिलकर सुनीता चतुर्वेदी को मौत के घाट उतार दिया, साथ ही उसके बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया और ये जो घटना है ये गमछे से गला घोंटकर उन्हें मारा गया। मारने के बाद उनके हाथ पांव अलग अलग पोजीशन में बांधकर साथ में आसपास जितने मिट्टी पत्थर थे उसको इकट्ठा किया गया और बोरी में बांध के अलग अलग कुएं में डाला गया। अब ये भी एक बात उठती है कि 2 अलग अलग कुएं में क्यों डाला गया, क्योंकि दोनों को मार ही दिया गया था, दोनों को बोरी में पैक कर दिया गया था। चाहते तो एक ही कुएं में डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सातिर दिमाग लगाया कि कुएं में पानी कम था, हो सकता है कि बॉडी ऊपर आ जाए, इसीलिए उन दोनों भाइयों ने दोनों ही बॉडी को माँ बेटे के शव को अलग अलग कुएं में फेंका ताकि वो जल्दी ऊपर ना आ सके। ये जो सारी घटना है ये 18 जून को शाम 7-8 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक हुई, क्योंकि अंधेरे के दौरान उसे बुलाया गया, समझाने का प्रयास किया गया। जब महिला नहीं समझी तो महिला को मौत के घाट उतारा गया।
बताया जा रहा है कि गमछे से दोनों का ही गला घोटा गया था, यानी कि महिला का और उसके बच्चे का। छत्रपाल किराने की दुकान चलाया करता था और उसका भाई शुभम शराब की दुकान में सेल्स मैनेजर था। सुनीता चतुर्वेदी यानी कि जो पीड़िता है, मृतिका है, वो पेशे से शिक्षिका थी और काम को छोड़ चुकी थी। फिलहाल वो गृहिणी के रूप में रह रही थी। शादी करना चाहती थी छत्रपाल से, क्योंकि दोनों के बीच काफ़ी समय से अफेयर चल रहा था। लेकिन छत्रपाल ने हाल ही में अप्रैल में शादी कर लिया था, इसलिए उसने महिला को रास्ते से हटा दिया। अब दोनों भाई छत्रपाल और शुभम के खिलाफ थाना अमलेश्वर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल थाना अमलेश्वर क्षेत्र के ग्राम खमरिया में 2 शव प्राप्त हुए थे। एक शव महिला का था और एक बालक का शव था। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो तत्काल एफएसएल की टीम को भी खबर की गई थी और मौके पे ही थाना स्टाफ और बाकी पुलिस अधिकारीगण पहुंचे थे। मौके पर ही 0 पे मर्ग कायम किया गया था और शव को सुरक्षार्थ मोर्चरी में रखा गया था। जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था, आसपास लगभग 30-40 मीटर के दायरे में स्थित 2 कुओं में 2 शव मिले थे और प्रत्येक शव के ऊपर मल्टीपल जगह से बांधा गया था शव को। मल्टीपल जगह से बांधने के उपरांत शव में चारों तरफ से साड़ियाँ लपेटी गई थी और साड़ियों के ऊपर पत्थर रख कर उसको बोरी में भरा गया था। प्रथम दृष्टया ही मामला बड़ा संगीन और हत्या का प्रतीत हो रहा था, लिहाजा थाना अमलेश्वर में अपराध क्रमांक 70 कायम किया गया, जिसमें धारा 302, 201 लगा हुआ था। घटनाक्रम की जांच के दौरान ये ज्ञात हुआ कि पास में ही एक लड़का रहता है, छत्रपाल सिंगौर। उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। कुछ गांव वालों ने एक बोरी में परिवहन करते कुछ देखा था। उस सूचना पर से पुलिस ने उस पॉइंट को डेवलप किया और अंततः ज्ञात हुआ कि इस आरोपी का संबंध, छत्रपाल का संबंध एक महिला से था और वह महिला इससे शादी करना चाहती थी। हाल में ही छत्रपाल ने अप्रैल माह में शादी कर ली थी, लिहाजा महिला उसके घर आने के लिए जिद पे अड़ी हुई थी और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो रहा था। लिहाजा छत्रपाल ने उसको रास्ते से हटाने के लिए अपने कज़न ब्रदर शुभम, जो एक शराब दुकान में सेल्समैन का काम करता है, उसके साथ मिलकर प्लानिंग करके इस महिला को रायपुर से बुलाया और रायपुर से बुलाने के उपरांत पहले महिला को समझाने की कोशिश की, उसके बाद धमकाने की कोशिश की और नहीं मानने पर उसने दोनों ने मिलकर महिला का गला दबाया स्कार्फ से और स्कार्फ से गला दबाने के उपरांत फिर वो बच्चा जो वहाँ पे मौके पे मौजूद था उसका भी गला दबाया और उसके उपरांत दोनों को प्लानिंग के तहत वहाँ से ले जाके कुएं तक ले गए और कुएं के पास ही अच्छे से बांध के फिर बोरी में पैक करके कुएं के पास ही पड़े पत्थर को यूज़ करके एक कुएं में डाले और दूसरे को जो बालक था उसको बोरे में मिट्टी डालकर ऊपर से बंद करके उसको दूसरे कुएं में डाले। तो इस तरह से पूरी घटनाक्रम को लगभग 24 घंटे के अंदर पुलिस को सुलझाने में मदद मिली। महिला से पिछले 1.5-2 साल से संपर्क था और ये दोस्ती हुई थी इंस्टाग्राम के जरिए। इंस्टाग्राम के जरिए पहले बातचीत हुई और फिर आना जाना शुरू हुआ और फिर संबंध बन गए थे। देखिए, ये जो मुख्यतः छत्रपाल है वो काफ़ी परेशान हो गया था और परेशान होने के कारण जब इसकी शादी हो रही थी तो महिला बार बार इसको फ़ोन करती थी, तो उसने अपने छोटे भाई का नंबर दे दिया था जो कजिन भाई शुभम था और इस दौरान महिला की शुभम से भी बातचीत होने लगी थी। महिला जब घर आके रहूँगी करके बोली तब इन्होंने तय किया कि इस महिला को पहले समझाया जाए, धमकाया जाए, पर दोनों ही चीज़ नहीं बना तब इन्होंने मिल बैठ के तय किया गया कि इसको निपटाया जाए। देखिए, ये बहुत बड़ा क्लू था हम लोग की जांच में कि अलग अलग कुओं का चयन क्यों किया गया। जब आरोपियों से इसके विषय में जानकारी प्राप्त की गई तो उनका ये था कि पानी कुएं में कम है और इनको इस बात की आशंका थी कि एक ही कुएं में 2 बोरा डाल दें तो ऊपर जल्दी आ जाएगा, लिहाजा वो 2 अलग अलग जगहों पे उन्होंने शव को डंप किया था। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।